वेलकम टू पारस पाठशाला। बच्चों, पारस पाठशाला में आपका स्वागत है। एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास थर्ड का ईवीएस का चैप्टर थर्ड, वाटर हो वाटर। यस, देखिए वाटर। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ ये बात करना चाहती हूँ। तो बच्चों, ये बताइए कि वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, समझते होंगे कि वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जैसे हवा भी ज़रूरी है तो पानी भी ज़रूरी है। हम अपने डेली के जितने भी काम करते हैं, अगर हम अपने एक दिन के रूटीन में से भी क्या वाटर को अगर निकाल दें तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यानी कि हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। पानी के बिना हमारी लाइफ एकदम निरस हो जाएगी, है ना। तो चलिए इसी चैप्टर में हम शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा इसकी एक एक लाइन, ठीक है बच्चों। देखिए जहाँ मेरा कर्सर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये बहुत ही प्यारी सी जो भी ये है पोएम आपकी, ये लिखी गई है श्री प्रसाद जी ने, ठीक है। और इसको हिंदी से ट्रांसलेट किया गया है। अब चलिए पढ़ते हैं वाटर के बारे में इन्होंने क्या लिखा है। अल मतलब ये आई विल का शॉर्ट फॉर्म है। अल वॉश माई फेस विद वाटर सैड मुन्ना टू हिज नानी। मैं अपना फेस जो है किससे धोता हूँ? पानी से, मुन्ना ने अपनी नानी से कहा। वी ऑल क्वेंच आर थर्स्ट विद वाटर। वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर। क्वेंच मतलब बच्चों होता है, थर्स्ट होता है प्यास, और क्वेंच होता है बुझाना। हम सब अपनी प्यास किससे बुझाते हैं? पानी से। जो भी हमें प्यास लगती है ना, अभी देखिए कितनी गर्मी है, आप लोग छत पे खेल कर आते होंगे या घर में खेलते हैं, आपको प्यास लगती है कितनी, तो आप कुछ भी पी लीजिए, रसना पी लीजिए, पर जो पानी की प्यास होती है ना, तो वो पानी की ही प्यास होती है और वो उसी से ही दूर होती है। तो हम सब अपनी प्यास किससे बुझाते हैं? पानी से। वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर। अलाइव होता है जिंदा रहना। हम सब किसकी वजह से जिंदा हैं? हम सब पानी की वजह से जिंदा हैं, है ना। वाटर हैज़ बीन विद अस फॉर एजेस। वो एजेस मतलब कई पीढ़ियाँ। वाटर हमारे साथ कई पीढ़ियों से है। यानी कि पीढ़ियाँ मतलब जैसे कि आप अभी घर में आपके पापा हैं, आपके पापा के पापा यानी आपके दादाजी, उनके पापा जी यानी कि आपके पापा के दादाजी, है ना, तो उनके पापा जी। तो ऐसे जितनी भी एजेस हैं यानी पीढ़ियाँ हैं, तब से पानी है, ठीक है। इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस। यानी कि इसकी कहानी जो है, पानी के बारे में जो बातें हैं वो इतनी ज़्यादा हैं, इतनी स्टोरीज़ हैं कि अगर लिखने बैठे ना अभी तो फिर मतलब बहुत सारे पेजेस जो हैं भर जाएंगे। कि पानी की इतनी अच्छी अच्छी और इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं कि इतने सालों से हमारे परिवार को नर्चर कर रहा है कि अगर हम इसके ऊपर कोई कहानी बनाना चाहें ना तो बहुत सारे पेजेस भर जाएंगे। समवेयर इट इज़ ड्यू। समवेयर मतलब कहीं पर ये ड्यू है। ड्यू क्या होता है बताइए? ओस की बूंदे। देखिए मैंने है ना आपके लिए बनाया है, आप देखिएगा। ये कहीं पर ऐसे है ड्यू, देखिए ऐसे आप पत्तों पर देखते हैं ना ड्यू, ठीक है। तो कहीं पर तो ये है, क्या है? ओस की बूंदे हैं। और समवेयर इट इज स्नो। और कहीं पर ये क्या है? स्नो मतलब क्या होता है? बर्फ, ठीक है। ये देखो, ये पेड़ों के ऊपर जो बहुत ही ठंडे इलाके होते हैं ना, अंटार्कटिका जैसे, या सर्दियों में जब जहाँ बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर हो गया, पेड़ों के ऊपर ऐसे बर्फ़ फॉर्म में जम जाती है। ड्यू फॉर्म में भी जमती है और बर्फ़ फॉर्म में भी जम जाती है। तो कहीं पर तो ये पानी किसकी तरह है? ओस की तरह, और कहीं पर ये बर्फ़ की तरह है। स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो। जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्टीम है ये भी क्या है? एक, देखिए स्टीम दिख रही है ना, तो ये भी क्या है? एक पानी है। तो बच्चों सबसे पहले तो इससे आपको तीन चीज़ जानने को मिली कि पानी किस किस फॉर्म में अवेलेबल होता है अर्थ पे। ड्यू की फॉर्म में होता है, बर्फ़ की फॉर्म में होता है, स्नो की फॉर्म में होता है, और स्टीम की फॉर्म में होता है। देखिए पानी को जब हम गर्म करते हैं तो भाप उड़ के जाती है ना। जब ये भाप देखना आपकी किचन के स्लैब पे जब जाती है, वहाँ पर बाद में टच करके देखना, तुरंत मत करना, ये गर्म होती है। तो क्या होती है? ये आपको गीली गीली नज़र आएगी, यानी कि पानी ही होती है, भाप बनकर उड़ जाता है ऊपर, ठीक है। तो ये तीनों
ही पानी के फॉर्म होते हैं। वाटर हैज़ फॉर्म सो मैनी, वाटर के फॉर्म मतलब कई फॉर्म्स होते हैं जो मैंने अभी बताया, ड्यू होता है, स्नो होता है और स्टीम के फॉर्म में होता है। दैट इज़ व्हाट सेज माई नानी, यही सब बातें जो है मेरी नानी ने बताई हैं मुझे कि 3 रूप में धरती पे पानी इन 3 रूपों में अवेलेबल होता है। द रिवर फ्लो मतलब बहना, नदी भी बहती है। द वाटरफॉल सिंग, जब झरना गिरता है बच्चों, जब झरना गिरता है तो वो कितनी प्यारी आवाज़ करता है ना, झर झर की, है ना। ये देखो, ये रिवर है, रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, रिवर फ्लो कर रही है। ये वाटरफॉल है, यानी कि जब झरना बहता है तो बहुत ही शोर करता है, एक तरह से लगता है कि जैसे कि वो क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर है एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स, वाटर कहीं पे स्वेल देखिए क्या होता है, एंड लेक्स इन स्प्रिंग्स, स्वेल्स होता है, आपने बड़े बड़े समुद्र देखे हैं ना, समुद्रों में ये देखो वाटर इस तरह स्वेल करता है, ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, इसको स्वेल कहते हैं। तो पानी स्वेल करता है। और कहीं पे ये हॉट वाटर स्प्रिंग है, मतलब स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, धरती के अंदर से पानी जब बाहर फोड़ कर निकलता है, जैसे कि बारिश के दिनों में होता है ना, आप देखते हो बारिश के दिनों में जो कच्ची मिट्टी होती है वहाँ पानी अंदर चला जाता है ज़मीन के अंदर, या जैसे कुआं होता है, जब हम उसको गहरा खोदते जाते हैं तो क्या होता है, उसके नीचे से पानी निकल आता है। तो वो क्यों निकलता है, कहीं ना कहीं वो धरती के अंदर रहता है पानी, है ना। तो इस तरह से वो बारिश के दिनों में धरती के अंदर समा जाता है पानी, और फिर बाद में कहीं ना कहीं किसी फॉर्म से वो फिर निकलता है। ये गर्म पानी का स्प्रिंग है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है पानी कई तरीके से होता है, ड्यू के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में और स्नो के फॉर्म में। रिवर बहती है, झरना गाता है, कहीं पे वाटर स्वेल करता है, कहीं नदियों में जो है स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, नदियों झीलों के फॉर्म में भी होता है पानी। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट, देखिए धरती पे जो जीवन है वो कौन लाया है, ब्रॉट मतलब लाना, वो पानी लाया है धरती पे जीवन। अगर धरती पे से पानी चला जाएगा तो क्या हम लोग जी पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जी पाएंगे, ठीक है, हम कुछ दिनों बाद ही मर जाएंगे पानी के अभाव में। आपको पता होगा जब किसी को डिहाइड्रेशन होता है या शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर कहते हैं ना कि प्लेंटी ऑफ वाटर पीजिए, 6 और 8 ग्लासेस पानी पीजिए ना, तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। डिहाइड्रेट हो अपनी बॉडी को ठीक करके रखिए, पानी पीजिए, शरीर में पानी की कमी से भी हम बीमार हो जाते हैं। वाटर्ड फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट, वाटर्ड फील्ड्स यानी कि जब हम खेतों में पानी देते हैं तो उनको भी एक लाइफ मिल जाती है। कैसे मिल जाती है, देखो आपके जब हम अपने घरों में पौधों में पानी देते हैं तो पत्तियां कैसे हरी भरी हो जाती है ना, पौधा तन जाता है। अगर हमने सुबह पौधों में पानी दिया है और अगले दिन जब हम जाके देखते हैं पत्तियां लटकी हुई होती हैं, यानी मुरझा जाती हैं, और जैसे हम उनको पानी डालते हैं तो वो भी तन जाता है पौधा, यानी कि स्ट्रेट हो जाती हैं। उसी तरह से जब हम खेतों में भी पानी देते हैं ना तो एक तरह से खेतों को भी एक नई ज़िंदगी मिल जाती है। बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, पर जब पानी जो है बाढ़ का रूप ले लेता है, ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वर्क्स, मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य। जब पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लड के रूप में आ जाता है तो वो किसका रूप ले लेता है, मिसफॉर्चून, यानी कि तबाही मचा देता है चारों तरफ। देखिए जैसे अभी रेनी सीज़न ही है, जब भी आप देखेंगे, ये देखिए ये फ्लड है, बहुत ज़्यादा पानी भी ठीक नहीं होता और बहुत कम मात्रा में भी पानी ठीक नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है देखिए ऐसे घर डूब जाते हैं। आप जनरली न्यूज़ में देखते होंगे, बाढ़ आ जाती है, ठीक है, और ये देखिए लोग बेचारे अपने घर बार छोड़ के जाते हैं, अगर ना जाएं तो ये जी नहीं पाएंगे, ये मर सकते हैं। तो इस तरह से इनका जीना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बच्चों ये जो थी ये प्यारी सी एक वाटर के ऊपर एक कविता थी जिसमें आपको ये बताया गया था कि पानी किस किस तरीके से फॉर्म में होता है, और पानी के बिना जो है हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है, हम इसके बिना कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे शरीर से लेकर हमारे आगे के जो हम
अनाज उगाते हैं और जो भी हम अपने डेली काम करते हैं, देखिए हम सब्जियां जो खाना भी बनाते हैं उसमें भी पानी की ज़रूरत होती है हमें। अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो हम खाना नहीं बना पाएंगे, वेजिटेबल्स वॉश नहीं कर पाएंगे। प्योरी बनाने के लिए हमें पानी चाहिए होता है ना, तरी वाली जैसे सब्ज़ी बनानी होती है लाइक दिस। तो और बहुत सारी ही चीज़ें हमारी इस पानी से जुड़ी हुई हैं। पर अगर पानी गंदे फॉर्म में भी होगा, यानी कि इम्प्योर वाटर होगा, तो वो इट इज़ नॉट फिट फॉर द ड्रिंकिंग। सो वो हमें अनहेल्दी बना देगा, उनसे बीमारियां हो जाती है। जैसे फ्लड के तौर पे बहुत सारा पानी आ जाता है, जो लोगों को प्रॉब्लम होती है, कितना सारा फ्लड आ जाता है। और इससे रिलेटेड एक मिसफॉर्चून और भी होता है, फ्लड के रूप में भी आता है तो मिसफॉर्चून को लेकर आता है। और क्या होता है, और दूसरा ये तो है जब पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाता है, जब मिसफॉर्चून लाता है। और एक होता है, मैंने बोला पानी की कमी से भी, देखिए पानी की कमी से क्या होता है, ड्रॉट, इसको ड्रॉट बोलते हैं, सूखा पड़ना। देखो ज़मीन पे एक भी बूंद पानी की आपको यहाँ कहीं पर भी जो है नज़र नहीं आ रही है। जब ज़मीन के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो ज़मीन ऐसे चटक जाती है, रूखी हो जाती है, और जो फसलें होती हैं वो सूख जाती हैं। ऑब्वियसली उनको पानी नहीं मिलेगा तो फसलें कैसे, जब हम लोग एक दिन पानी नहीं पीते तो हम मुरझा जाते हैं। वो तो पौधे हैं, धूप में खड़े हैं, तो सूखे को कहते हैं, इस तरह की सिचुएशन को ड्रॉट कहते हैं बच्चों। तो पानी के बिना हमारा जीवन की कल्पना करना बिल्कुल ही असंभव है। तो हमें पानी को बचाना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर के माध्यम से मैं आप लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचाना चाहती हूँ कि गर्मी में बहुत से बच्चों की आदत होती है शावर में नहाने की, काफ़ी देर तक नहाते हैं। बच्चों देखो, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको जैसा मन चाहा वो चाहें उनको पानी मिल जाता है। यू आर सो लकी। बट बच्चों, कई गाँवों में ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको कई दिन हो जाते हैं वो नहा नहीं पाते, इवन उनको पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता। वो मीलों दूर पैदल चल के जाते हैं, किसी गड्ढे में उनको ज़रा सा पानी मिलता है, वो वहाँ से लेकर उसको पीते हैं, और वो भी इम्प्योर वाटर होता है, साफ़ नहीं होता। बट क्या करें, उनको सर्वाइव करना होता है। एंड दे आर सो पुअर कि दे कैन नॉट अफोर्ड द फिल्टर। जैसे आप लोगों के घरों में वाटर फिल्टर्स लगे हुए हैं, कुछ लोग बहुत ही इतने पुअर होते हैं कि दे आर नॉट रिच इनफ टू अफोर्ड द फिल्टर्स। वो फिल्टर्स नहीं अफोर्ड कर सकते, वो दूर दूर मीलों जाते हैं, सर के ऊपर मटका ढोकर पानी लेकर आते हैं, उससे खाना बनाते हैं, पानी पीते हैं। कई जगहों पे नदियाँ सूख जाती हैं जो उनके घर के आसपास होती है ना। हम लोगों के पास तो इजीली पाइपलाइन से अवेलेबल हो जाता है, बिकॉज वी लिव्स इन मेट्रो सिटीज़ हम रहते हैं। बट कई लोग गाँव में रहते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है इस तरह से। तो बच्चों, पानी को हमें बचाना है। अगर हर एक बच्चा ये प्रण लेगा कि वो पानी को सही तरीके से खर्च करेगा, तो जो पानी बचेगा वो आगे किसी को, जिस बच्चे को नहीं मिल पा रहा है, जिसके परिवार को नहीं मिल पा रहा, उसको मिल सकता है ना। सेम ये कंडीशन पानी के अलावा हमारे जो हैं, आप बिजली में भी कर सकते हो, बहुत सी चीज़ों में कर सकते हो, क्योंकि आप ही कल का भविष्य हैं। तो देखिए बच्चों, आगे भी देखते हैं हम यूजेस ऑफ वाटर क्या क्या हो सकते हैं, हम किस किस चीज़ों में यूज़ करते हैं। देखो, ड्रिंकिंग में यूज़ होता है, मैंने बताया ना, हम हाथ धोने के लिए करते हैं, ब्रश करने के लिए करते हैं, बात करने के लिए, कुकिंग करने में, और पौधों को पानी देने के लिए। अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो इनमें से एक भी एक्टिविटी नहीं हम करेंगे, तो इमेजिन करके देखो कि अगर एक भी दिन हम अपना हाथ नहीं धोएंगे, कितने गंदे हाथ होंगे, जर्म्स जाएंगे मुंह में। और ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे दांत गंदे रहेंगे, नहाएंगे नहीं तो हमारा शरीर गंदा रहेगा, खाना नहीं बनेगा तो हमारा पेट कैसे भरेगा, हम भूखे रहेंगे, पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो अनाज कैसे उगेगा, है ना, फील्ड में। और पीने के लिए भी ज़रूरी। तो देखो, पानी हमारी कितनी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो इट्स आवर मोरल ड्यूटी टू सेव द वाटर फॉर अदर्स ऑल्सो। तो हम उसका नियमित रूप से इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तभी पॉसिबल है। बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप जो है क्लास 1, 2 और 3 और क्लास 4 और 5 के लिए भी आप अंग्रेज़ी, EVS यानी कि इंग्लिश, EVS, हिंदी और मैथ के मेरे और भी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है ना, जब आप चैनल खोलते हैं तो उसके साइड में आपको जहाँ सब्सक्राइब लिखा होता है उसके साइड में आपको एक एरो बना दिखेगा नीचे, उसके वहाँ क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पहुँच जाएंगे। वहाँ आपको सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है
तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मुझसे जो भी आपको वीडियो देखना है, जिस सब्जेक्ट का या जिस चैप्टर का, आप मुझे बताइए। मैं आपको उस वीडियो का लिंक आपके कमेंट के नीचे मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो फ्री एजुकेशन है ये हर बच्चे तक पहुँच सके, सब पढ़ सकें। और देखो, अच्छा काम करना तो अच्छी बात होती है ना, सबके साथ ही अगर हम अच्छा करेंगे कि हम अच्छी चीज़ों को सब में फैलाएंगे तो वो भी आगे फैलाएंगे, इससे सब लोग अच्छे से एजुकेट हो पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो बच्चों, ये पारस पाठशाला आपके लिए आज ख़त्म होती है और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज डालूँगी, तो उसको देखना मत भूलिएगा। और बुक एक्सरसाइज के लिए आप डालिएगा, जैसे मैं बता रही हूँ, चैप्टर 3 वाटर ओ वाटर बाय पारस पाठशाला में AA और SHA में भी आप AA लगाइएगा। और ये नीला लोगो मेरा पहचान लीजिएगा, यही मेरा चैनल है। बाकी थैंक यू बच्चों मेरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।